अब मैंने आपसे कहा था कि मैं अमराज की तरफ से दवाओं की तरफ हरकत से मुतल्लिक इंशाल्लाह आगे लेक्चर शुरू कर दूंगा। ये बीच में ट्रांजिशन पीरियड है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह वापसी शुरू करनी है। बहुत सी दवाओं के मुतल्लिक खुसूसी असरात की बात अब मैं कर रहा हूँ आजकल, इसलिए कि जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक़ है, यानी एक मरीज़ की जो तबी हालत है उसके मुताबिक दवा का, ऐसी दवाएं अक्सर जब आराम के वक्त हों उस वक्त काम किया करती हैं। मर्ज़ के तेज़ी के दौरान इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए, शाज़ के तौर पर मजबूरन। और अक्सर जो चोटी के डॉक्टर्स हैं उनका यही तजुर्बा है। बाज़ दवाओं के मुताबिक तो मुतनबे करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी वक्ती तकलीफ में हरगिज़ नहीं देनी। मसलन काली काब है, काली काब जोड़ों की दर्द की दवा है, और जोड़ों के दर्द में ख़ास तौर पर जो उंगलियों वगैरह में बिगड़ जाते हैं, जोड़ मोटे होकर उंगलियां टेढ़ी हो गई, हाथ बिगड़ गए, ऐसी सूरत में काली काब अगर उसकी दवा हो और इस मरज़ के हाद हमले में यानी एक्यूट हालत में दी जाए तो इतना शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर देती है कि उसको संभालना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए ऐसे मामलात में कुछ ऐसी दवाएं होनी चाहिए जो नरमी से आहिस्ता आहिस्ता उसके मरज़ में कमी पैदा कर दें, कुछ मरीज़ में जान पड़ जाए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की दवा दें। एल्यूमिना है, अब ये बहुत से जो इसके बवासीर के केसेस में ये होम्योपैथिक है, क्योंकि इसमें भी बवासीर के मादा पाया जाता है बहुत, और आजकल चूँकि एल्यूमिनियम के बर्तनों का रिवाज बहुत है इसलिए बहुत डॉक्टर्स का ख्याल है कि बवासीर जो आम हो रही है उसकी एक वजह एल्यूमिनियम है। जहाँ हमारे मुल्क में मिट्टी की हांडियाँ मिलती हैं उनकी तरफ वापस जाना चाहिए। सबसे अच्छा खाना मज़े के लिहाज से भी मिट्टी की हांडी में पकता है, क्योंकि उसका मोटे दल की मिट्टी की हांडी पतली हो नहीं सकती वरना टूटने का खतरा है उसका, मोटे दल की होती है। और जिस तरह स्टील मोटे दल की हो तो उसमें खाना निस्बतन बेहतर पकता है, मगर जल्दी जल भी जाता है एक दफ़ा गर्म हो जाए। मगर मिट्टी की हांडी में खूबी ये है कि इसकी आग से दुश्मनी है, शुरू से ही चली है आदम के ज़माने से इसलिए ये जलाती नहीं है, ये खूबी है, सहज पकाती है। तो हमारे मुल्कों में पता नहीं क्या वजह, खाम खा मिट्टी की हांडियाँ छोड़ दी, उसके नए डिज़ाइन बनाने चाहिए, उनकी गर्दनों पर पकड़ कर उठाने के लिए चिमटे लग जाएं मॉडर्न तरीके पे, दोनों तरफ से उठाने के लिए तरीके हो जाएं। तो अरबा में भी हमारे हैं कई ऐसे मिट्टी के काम बर्तन बनाने वाले, उस पर तजर्बा करना चाहिए, उसको आम कर दें तो सेहत के लिए इससे अच्छा खाना नहीं है जो मिट्टी की हांडी में पके, वरना हर मेटल में कोई ना कोई असर होता है। वरना फिर स्टील या ताम चीनी का भी कहते हैं लोग, उसके ऊपर चढ़ जाए, मगर वो है ही फजूल सी चीज़, चिप ऑफ करती रहती है, बेहुदा सी चीज़ है, मज़ा भी ऐसा नहीं बनता उसमें। तो बहरहाल अगर ऐसे बर्तन इस्तेमाल करने लाजिम हों जिस मुल्क में ये मिट्टी के बर्तन मुहैया ना हो, वहाँ बेहतर यही है कि स्टील के बर्तन इस्तेमाल किए जाएँ। और उसके अलावा भी हमारी बहुत सी चीज़ें जो हम मार्केट से बनी बनाई ख़रीदते हैं उनमें एल्यूमिनियम ज़रूर इस्तेमाल हुआ होता है। कई प्रिजर्व्ड फूड हैं जो पैकेज के तौर पर मिलते हैं, उनमें भी एल्यूमिनियम इस्तेमाल हुआ होता है, वो जो बड़े बड़े कैन्स एल्यूमिनियम के उनमें बनते हैं, इसलिए मफ़र नहीं है। तो बेहतर यही है कि राइजिंग पोटेंसी में कुछ लोगों को एल्यूमिनियम दे के देखा जाए जब वो सेहत ठीक हो उनकी, फिर देखें दूसरी बीमारियों पर इसका क्या असर पड़ता है। समझ गए?